हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम क्लास। इज माई सेल्फ बबीता शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स लास्टली जो हम कर रहे थे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर चल रहा था हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का। इसमें हमने कर लिया था पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन तक। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या हुआ था, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर चले गए थे। अब स्टिग्मा पर जाने के बाद क्या हुआ था, पोलन ग्रेन जर्मिनेट किए थे। जर्मिनेशन होने पर क्या अराइज हुई थी, पोलन ट्यूब अराइज हुई थी। वो क्या था, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, फ्यूज़न होगी। मेल गैमेट किसके पास जा रहा है, फीमेल गैमेट के पास जा रहा है, तो क्या होगी, फ्यूज़न होगी, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इधर आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो 2 बार हो रही है फर्टिलाइजेशन। क्लियर। आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर। और उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसको क्या भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को सिनगैमे भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को क्या भी बोल रहे थे, सिनगैमे भी बोल रहे थे। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के केस में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में कि कैसे पोलन ग्रेन, तो क्या हो गया था, पोलन ग्रेन्स आ गए थे स्टिग्मा पर, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन तक। अब क्या होगा, जैसे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या जर्मिनेट करेंगे, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा। फिर जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होने पर क्या देंगे, पोलन ट्यूब। क्या देंगे, देखो स्ट्रक्चर इधर पिस्टिल का, यहाँ जो पोलन ग्रेन थे स्टिग्मा के ऊपर आगे थे, फिर क्या दी थी इसने, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब अराइज हुई थी। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट। क्या है इसके अंदर, मेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट है इस पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब कहाँ एंटर कर जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल स्टूडेंट्स हमने किया था लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था, माइक्रोपाइलैंड होता है नीचे की तरफ, ऊपर क्या होता है, चैलेजलैंड। उसको अपोजिट कर दिया था, पहले था माइक्रोपाइलैंड ऊपर था और नीचे क्या था, चैलेजलैंड। फिर जब मैच्योर हो गया था ओव्यूल की, आगे फर्दर प्रॉपर उसकी क्या होगी, फ्यूजन होगी, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलैंड नीचे की तरफ और चैलेजलैंड क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो पोलन ट्यूब आ रही है ये क्या करेगी, इस माइक्रोपाइल एंड से, माइक्रोपाइल एंड पता है आपको, ओपन होता है, ओपनिंग होती है ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर। तो माइक्रोपाइल एंड से सिनर्जिड्स ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाएगी और इसके पास ये 2 सेल्स कौन सी है, सिनर्जिड सेल्स। क्लियर। और ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर क्या है, 2 मेल गैमेट्स। क्या है इसके अंदर, 2 मेल गैमेट्स जो है पोलन ट्यूब के अंदर है। अब ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेकर आएगी और सिनर्जिड सेल जो है ना उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगी। क्लियर। पोलन ट्यूब जो है मेल गैमेट को लेकर सिनर्जिड माइक्रोपाइल एंड से एंटर करके जो फिलीफॉर्म एपरेटस एक मैंने बताया था आपको, वो क्या करता है, गाइड कर रहा है कि पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है कि कहाँ सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस बताएगा सिनर्जिड सेल्स इधर है। अब वो जो पोलन ट्यूब है वो क्या करेगी, मेल गैमेट कहाँ रिलीज कर देगी, सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में। क्लियर स्टूडेंट। अब सिनर्जिड सेल्स के जब साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गए दोनों मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट तो क्या करेगा, सिनर्जिड सेल्स के ऊपर की साइड ही क्या है, एग सेल प्रेजेंट है। एग सेल है इधर, ये देखो ये एग सेल है, माइक्रोपाइल एंड से सिनर्जिड सेल में गई। फिर क्या हुआ, एक मेल गैमेट तो कहाँ गया, एग सेल में, और फिर वो एग सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा। एग सेल में क्या है, फीमेल गैमेट है और उसके साथ क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी। अब देखो मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट आया। मैंने आपको बताया था गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। सेकंड जो एग सेल में जो फीमेल गैमेट है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है नेचर में। अब क्या होगा, दोनों के हैप्लॉइड नेचर से क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड। कैसा होगा, डिप्लॉइड नेचर का होगा। इसमें क्या होती है कि फीमेल गैमेट से और क्या हुआ, मेल गैमेट आए, फ्यूजन हुई। ये जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन,
इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इसी को सिंगैपी भी बोलते हैं। तो एक मेल गैमेट तो पोलन ट्यूब से आके सिनर्जिड सेल से कहाँ चला गया, एग सेल में, और उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर गया। एक क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी या सिंगमी होगी, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेकंड क्या होगा, एक मेल गैमेट और रहता है, वो मेल गैमेट क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये जो सेंट्रल सेल है ना यहाँ, और इस सेंट्रल सेल के थ्रू ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी सेंटर में, इसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। एक मेल गैमेट कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, और ऐसे जो है दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया। और अब देखो, एक पोलर न्यूक्लियाई है वो भी हैप्लोइड है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, दोनों कैसी थी, हैप्लोइड थी। एक मेल गैमेट और उनके साथ ऐड हो गया, फ्यूज हो गया मेल गैमेट, वो भी हैप्लोइड था। तो ये क्या बन गए, फ्यूजन होने से इन तीनों की भी क्या हुई, फ्यूजन हुई। फ्यूजन होने से क्या बन गया, 3n, मतलब ट्रिप्लोइड। तो एक फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हुई है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ हुई है मेल गैमेट की। और सेकंड फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई है, एक मेल गैमेट जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, ये जो था सेंटर में, इसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्यूजन होने के बाद जो ट्रिप्लोइड बना है, ये जो ट्रिप्लोइड बना है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर, PEN भी इसको बोल दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या होगा, ये बहुत यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में कि डबल फर्टिलाइजेशन होती है, 2 तरह से फ्यूजन हो रही है, एक तो एग सेल से फ्यूज कर रहा है मेल गैमेट, और एक किसके साथ फ्यूज कर रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंट्रल सेल होती है, बड़ी होती है जो साइज में, ये क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर जो इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि फ्यूजन होने के बाद, एक फ्यूजन तो एग सेल के साथ फ्यूज कर गया मेल गैमेट, सेकंड क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर गया। तो इसी फ्यूजन को, 2 फ्यूजन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। अब अगर जो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ओव्यूल का, आपने पढ़ा था कि जो इंटेगुमेंट्स होती है, साइड में प्रेजेंट होती है इंटेगुमेंट्स, आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल, पढ़ी थी ना आपने, इनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। तो जैसे ये मैच्योर होने को होता है, बड़ा जैसे ओव्यूल है, वो फर्दर फर्टिलाइजेशन होगी जब, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो बना है, फ्यूजन हो गया है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, जो जाइगोट बनेगा, उससे जब सीड की तरफ डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो सीड में डेवलप हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो आउटर कवरिंग है इंटेगुमेंट्स की, वो क्या बना देंगी, सीड कोट। क्या बना देंगी, सीड कोट। ये हार्ड कवरिंग हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगे इंटेगुमेंट्स, और क्या बना देंगे, सीड कोट। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, अब हम इसको नॉर्मली स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। पहले क्या था, माइक्रोपाइलैंड ऊपर था, और वो ओपन ही रहेगा माइक्रोपाइलैंड। क्लियर, ओपन ही रहेगा माइक्रोपाइलैंड। तो ऊपर की तरफ क्या थी, 2 तो सिनर्जिड्स, और एक क्या थी, एग सेल। और ये क्या बन गया, फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बन गया, एग सेल, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया था, तो ये क्या बन गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर, और नीचे थी हमारी 3 एंटीपोडल सेल्स। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, लास्ट 3 क्या है नीचे, एंटीपोडल सेल्स। तो जैसे डिवीजन होती जाएगी, जाइगोट डिवाइड करता जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, वैसे क्या हो जाएगा, ये जो सिनर्जिड सेल्स है 2, ये और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। क्लियर, क्योंकि अब ये तो जाइगोट है, इसमें फर्दर डिवीजन होंगी, जाइगोट में फर्दर क्या होंगे, डिवीजन्स होंगी। डिवीजन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट, अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो ये जो होती है सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल जो होती है, ये खत्म हो जाती है साथ साथ।
क्लियर, क्योंकि सारा जो प्लांट का पार्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है। जब एक फ्लावर पूरा पक चुका है, नया सीड उसके अंदर बन चुका है, तो बाकी पार्ट जो है ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, और जैसे जैसे जाइगोट की डिवीजन होती जाएंगी वो एम्ब्रियो बनाएगा, साथ के साथ क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था और ये सारी क्या थी, कंप्लीट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एंडोस्पर्म, इसके एंडो मतलब इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होते हैं ना, बहुत सारी होंगी सेल्स, यहाँ सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। तो ये जो सेल्स होती है ना, इनके अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व होता है। और यही फूड क्या करता है, जाइगोट की हेल्प करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। क्लियर, जैसे जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और फर्दर एम्ब्रियो की अगर डेवलपमेंट होती रहती है, तो उसके साथ साथ ही क्या होता रहता है, जो एंडोस्पर्म है वो बनता रहता है। क्लियर, अगर जो आ जाता है कि पहले एम्ब्रियो बनेगा या पहले एंडोस्पर्म बनेगा, तो एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, किसी की भी ग्रोथ है उसके लिए क्या चाहिएगा, फूड चाहिएगा ना। और फूड कौन दे रहा है प्लांट्स में, यहाँ फूड कौन दे रहा है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म पहले बनेगा, तभी क्या होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो डेवलपमेंट होने के लिए जो है कुछ जो एनर्जी चाहिए होगी वो कौन देगा, एंडोस्पर्म, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड स्टोर होता है, जिसको एंडोस्पर्म यूज करता है टू कन्वर्ट इनटू सीड। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, ये जो कंप्लीट है, एम्ब्रियो को हम डिटेल में पढ़ेंगे और सीड को भी, लेकिन ये जो ओव्यूल होता है, कंप्लीट जो ओव्यूल है, जब मैच्योर हो गया अच्छे से कि इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, अब मैच्योर हो गया, तो जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और जो ओवरी है, ये देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। क्लियर, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसमें जो इवेंट्स आते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या हार्मोनल चेंजेस आए, तो वो जो होता है ओव्यूल से तो बन जाता है सीड और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। क्लियर, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर हैं, जाइगोट बन गया है, उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप का एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर, और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, वो कब तक स्टोर रहता है, कब तक नहीं रहता, वो हम इससे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो आपका आता है सीड, एम्ब्रियो के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। क्लियर।